टूटे पुल को पूरा दिखाने पर गूगल मैप को दे दी गई है नोटिस। हालांकि ये मामला थोड़ा पुराना है, 1 हफ्ते पुराना है, लेकिन ये हमारे और आपके लिए इतना ज़रूरी है इस पर बात करना। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आधुनिकीकरण की दौर में हम में से अधिकतर लोग तो सफ़र करने के लिए गूगल मैप पर ही निर्भर हैं, है ना। कहीं भी हमें जाना होता है तो अब हम किसी से पूछते नहीं हैं, किसी से रास्ता पूछने की झंझट अब खत्म हो गई है। उतरो या शीशा खोलो, फिर किसी को रोको, उससे पूछो, फिर आगे बढ़ो। और कई बार ऐसा होता है कि उनके द्वारा दिया गया निर्देश हमें समझ में नहीं आता है और हम उल जलूल रास्ते पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब से गूगल मैप हमारे उसमें आया है ज़िंदगी में, तब से हमें कहीं भी जाना हो, हम फटाक से मैप पर सर्च करते हैं और रास्ते को फॉलो करते हुए अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन सोच कर देखिए कि जब हम किसी से पूछा करते थे तो कई बार हम सिर्फ रास्ता ही भटकते थे, लेकिन जैसे ही हमारी ये ज़रूरत ख़त्म हुई है, वैसे ही हम जिस तरीके से बार बार इस तरीके की मॉडर्निटी पर निर्भर होते जा रहे हैं, उस वजह से हमारी ज़िंदगी के साथ कितना खतरनाक खेल हो रहा है, ये आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। ये बताने जा रही हूँ कि कैसे ये मॉडर्निटी हमारे लाइफ में एक खतरनाक एग्जाम्पल सेट करता है। ऐसा ही एक मामला आज हम आपको बताएंगे जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, और सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने गूगल पर सिर्फ ये सर्च किया था कि उन्हें यहाँ जाना है, और गूगल मैप के बताए रास्ते को वो फॉलो कर रहे थे। फॉलो करते वो मंजिल पर पहुँचते, उसके पहले ही उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है और वो कहीं और पहुंच जाते हैं जहां उन्हें नहीं पहुंचना चाहिए था। बदायूं पुलिस ने अब गुरुग्राम के ऑफिस में एक नोटिस भेजा। पूछा, मैनेजर का नाम बताओ, ये बताओ कि किसकी अंडर में ये एरिया आता है ताकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सके। अधूरे रास्ते को सही बताने की वजह से 50 फीट ऊपर से एक कार नीचे गिरती है। 2 भाई समेत कुल 3 लोगों की मौत हो जाती है, और जिम्मेदारी किसकी है यही नहीं तय हो पा रहा है। सब लोग एक गेंद की तरह जिम्मेदारी को एक कंधे से दूसरे कंधे पहुंचा रहे हैं, और सब यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी नहीं उनकी गलती है, उनकी नहीं इनकी गलती है। लेकिन 3 लोगों की जान जाने की जिम्मेदारी किसके कंधे पर है, आज ये तय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये घटना आखिरी नहीं है और ऐसी कई घटनाएं आगे भी हो सकती हैं। तो यही बात है कि क्या जिम्मेदारी सिर्फ गूगल पर आ सकती है? गूगल के खिलाफ अगर मुकदमा करा कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा सकता है क्या? अगर पुल पर कोई दीवार या अवरोधक लगा दिया गया होता तो शायद आज ये हादसा ना होता। इसकी जिम्मेदारी किसके कंधे पर आती है? क्या पीडब्ल्यूडी पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? उसको उसकी जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? उससे नहीं पूछा जाना चाहिए था कि एक बैरिकेड लगाकर, एक अवरोधक खड़ा कर या सिर्फ ये टांग कर कि आप यहाँ ये रास्ता जो है वो अवरोध से भरा हुआ है, ये रास्ता पूरा नहीं है, इस तरीके की चीजें लगा देने पर क्या चला जाता? क्या है बदायूं का पूरा हादसा जो हमें और आपको जानना बहुत जरूरी है। नमस्ते, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच और मैं हूं पल्लवी। मैं आपको बताने जा रही हूं कि बदायूं में दरअसल हुआ क्या और किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। कोई बच्चा अभी अभी इस दुनिया में आया हो, उस बच्चे का नाम तक ना रखा गया हो और उसके सिर से उसके पिता का साया उड़ जाए, तो सोच कर देखिए कि उसकी माँ पर क्या बीत रही होगी। कुछ ऐसा ही दर्द बेबस सानू का भी है, जिसके हाथ में 1.5 माह का बच्चा है। उस बच्चे का अभी तक नामकरण भी नहीं हुआ, लेकिन उसके पिता के साथ दर्दनाक हादसा हो गया और उसकी मौत हो गई। मौत भी ऐसे वैसे नहीं हुई, बरेली में कार पुल के नीचे गिर जाती है और उसके पिता की मौत हो जाती है। उस बच्चे का क्या दोष है? और उस बच्चे के सर से अगर पिता का साया उड़ जाता है तो इस तक की भी जिम्मेदारी क्या सिर्फ एक कंधे से दूसरे कंधे पर टालकर पूरी की जा सकती है क्या? एक अधूरा पुल जिसे गूगल पूरा बता रहा होता है, यानी कि पूरा पूरा सही दिखा रहा होता है, कोई बैरिकेड भी नहीं लगा होता है। पति को खो चुकी सानू गुमसुम बैठी हुई है और उससे तो उसका सब कुछ छिन गया है ना। किसकी लापरवाही की वजह से छिना गया है, किसने उसकी जिंदगी उजाड़ दी है, ये सोचने की बात है। शादी के 6 साल बाद उसके कोख में एक बच्चा आया। बच्चे की किलकारी घर में गूंजी, लेकिन मात्र 45 दिन के अंदर ही फिर से सानू का सब कुछ तबाह हो गया। सानू वही है जिनके पति की मौत उस कार हादसे में हुई। अब आप जानिए कि क्या है पूरा मामला। 24 नवंबर को फर्रुखाबाद से 2 भाई अजीत और नितिन अपने दोस्त अमित के साथ गाजियाबाद से बरेली एक शादी में शामिल होने जा रहे थे। किसी रिलेटिव की शादी थी। बरेली से जब वो फरीदमपुर की तरफ बढ़े तब गूगल मैप का सहारा लिया।
गूगल मैप जिस तरीके से रास्ता दिखा रहा था उसी रास्ते पर चल रहे थे। रामगंगा नदी पर बने बदायूं के इस पुल पर वो चढ़े। रामगंगा नदी पर बने बदायूं के दासगंज तहसील और बरेली के फरीदपुर तहसील को जोड़ने वाला ये जो पुल था, पुल का रास्ता उन्हें दिखा। रास्ता बिल्कुल साफ था और वही देखकर वो उस पुल पर चढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये पुल बाढ़ में बह चुका था। इस चीज की जानकारी ना गूगल पर दी हुई थी और ना रास्ते में किसी भी ऐसे चिन्ह को दर्शाया गया था जिससे ये पता लगाया जा सके कि पुल टूटा हुआ है। बरेली की तरफ वाला हिस्सा पिछले ही साल जुलाई में बह गया था। बदायूं की तरफ से मैप के जरिए ये पुल दिखा रहा था, रास्ता पूरा पूरा दिखा रहा था। गाड़ी तेज गति से आगे बढ़ रही थी। अचानक टूटा हुआ पुल दिखता है। सुबह का समय होता है, भोर होता है, भोर में होता है धुंध, सर्दी का समय चल रहा है। ऐसे में दूर की चीजें देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए गाड़ी सिर्फ 30 मीटर पहले ब्रेक लगा पाती है, क्योंकि जो ड्राइवर होता है उसको थोड़ी दूर पहले ये दिखता है कि पुल टूटा हुआ है। जब तक गाड़ी में ब्रेक लगाता और ब्रेक लगने से गाड़ी जब तक रुकती तब तक गाड़ी नीचे गिरी। गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने 30 फीट पहले ही ब्रेक मारी थी, लेकिन क्योंकि गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी इसीलिए घसीटते हुए गाड़ी पुल के नीचे गिर गई। गाड़ी पूरी पूरी चकनाचूर हो गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं तब तक सभी की मौत हो चुकी थी। कार जिस स्थान पर गिरी थी वो इलाका बरेली के फरीदपुर में आता है, लेकिन जिस जगह से कार पुल पर चढ़ी थी वो जगह बदायूं की सीमा के अंतर्गत आता है। अतः बदायूं की तरफ से पुल पर अगर कोई दीवार बना होता या कोई बैरिकेड लगा होता, कोई अवरोधक लगा दिया गया होता जिससे ड्राइवर को ये पता चल पाता कि आगे पुल नहीं है या पुल जो है वो क्षतिग्रस्त है, तो इस तरह का हादसा नहीं होता। लेकिन इस तरीके का हादसा हुआ भी और 3 लोगों की मौत भी हुई। अब बदायूं के कोतवाली के दातागंज में केस दर्ज किया गया है। पुलिस कई तरीके की बातें कह रही है और इसमें क्या कुछ है ये आपके लिए जानना जरूरी है। अब ये जानिए कि यह हादसा हुआ कैसे। पुल के दोनों तरफ मजबूत बैरिकेटिंग भी नहीं लगाई गई थी और रोड पर कांटे होने का कोई संकेत भी नहीं था, यानी और ना ही कोई रिफ्लेक्टर लगाया गया था, ना ही ये बताया गया था कि पुल आगे से क्षतिग्रस्त है। कहने वाले ये बता रहे हैं कि पुल पर पहले से एक पतली दीवार जरूर खड़ा की गई थी, लेकिन किसी तेज कार ने उसे तोड़ दिया था। इस अवरोधक को तोड़ने के बाद गूगल मैप को ये नजर ही नहीं आ रहा था कि पुल पर कोई अवरोध है, पुल पर कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए गूगल मैप ये रास्ते को सही बता रहा था। क्योंकि बताने वाले ये बता रहे हैं कि इस रास्ते का पहले इस्तेमाल किया जाता था और कुछ 1 सालों से ये रास्ता बंद था, लेकिन क्योंकि कोई अवरोध नहीं लगा था, कोई बैरिकेड नहीं लगा था, इसीलिए गूगल मैप ने इस रास्ते को सही बता दिया। और 24 नवंबर 2024 को कार सवार 3 लोग नदी में गिर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। लोक निर्माण विभाग PWD के अधिकारी के साथ गूगल के क्षेत्रीय प्रबंधन और अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। तहरीर में गूगल मैप के क्षेत्रीय प्रबंधक को भी जो है उनका भी नाम का जिक्र है। ये बताया जा रहा है कि वो भी जिम्मेदार है। ऐसे में पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है और मामले की जानकारी ले रही है। प्रबंधक का नाम भी उजागर करने की तैयारी पूरी की जा रही है। इसीलिए तो नोटिस भेजा गया है गूगल को और पूछा जा रहा है बताइए किसकी जिम्मेदारी है। पुलिस की ओर से गूगल के ऑफिस गुड़गांव में एक नोटिस भेजा गया, पूछा गया बताइए हादसे वाले इलाके के क्षेत्रीय प्रबंधक कौन है, किसके कंधे की जिम्मेदारी है। क्योंकि गूगल मैप पर पुल का रास्ता बिल्कुल क्लीन दिखाया जा रहा था, इसलिए पूरी जिम्मेदारी गूगल पर है। हादसे के बाद रूट मैप में अब बदलाव कर दिया गया है। कुल मिलाकर आप ये भी कह सकते हैं कि इसे साक्ष्य मिटाने का भी उस पर जिक्र आ रहा है। जब रास्ता पहले से क्लीन बताया जा रहा था तो अब इसे क्यों अलग किया गया, अब इसे क्यों बताया जा रहा है कि वो पुल सही नहीं है। अब बताया जा रहा है कि ये साक्ष्य मिटाने की कोशिश है और इस धारे का भी विवेचन जो है वो किया जाएगा, ये धारा भी बढ़ाई जाएगी। गूगल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसलिए चेंज किया गया है ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो, किसी को और गूगल का ये रास्ता सही पता चले और वो गाड़ी लेकर पुल पर चढ़ जाए और उसकी मौत हो जाए। उससे बेहतर तो यही है कि रास्ता बता दिया जाए कि रास्ता सही नहीं है। इधर एसएसपी डॉक्टर ब्रिजेश सिंह ने बताया कि गूगल के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया है, बाकी विवेचना पुलिस कर रही है। विवेचना में जिस किसी भी तथ्य का सामना होता है या जो भी तथ्य सामने आएगा
उन सब पर कार्रवाई की जाएगी, इसीलिए जांच की जा रही है, इसलिए समय लग रहा है। इधर परिवार वालों का ये कहना है कि सब कुछ उजड़ गया है, नन्हा सा बच्चा इस दुनिया में आया था और आते ही उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया है। किसी मुआवजे की बात भी की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि मुआवजा तय हो और इस परिवार को मदद मिले, लेकिन किसी भी मुआवजे से ये जो घाव परिवार पर लगा है उसे भरपूर नहीं किया जा सकता, उसे पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के वो तमाम अधिकारी जिनके में वो पुल था, उनकी लापरवाही, गूगल मैप की ऑब्वियस सी लापरवाही है, और उन तमाम लोगों की लापरवाही। ग्रामीण भी अगर चाहें तो इस तरीके का संकेत या कोई झाड़ी वाड़ी लगाकर इस तरीके की चीजें का संकेत दे सकते थे, लेकिन शायद उन लोगों ने भी इस चीज की जरूरत नहीं समझी होगी। बताने वाले ये बताते हैं कि वो रास्ता जो है वो एक गांव से होकर, एक गांव के बगल से होकर गुजरता है, तो अगर सब चाहते तो शायद ये 3 लोग बच सकते थे, लेकिन अफसोस कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, और अफसोस करने के अलावा और कुछ बचा भी नहीं है। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आइंदा किसी पुल पर चढ़िएगा और गूगल मैप पर यकीन करके चढ़िएगा तो आप राम भरोसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।